दोस्तों वेब 3 क्या है? इंटरनेट की दुनिया में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है? जैसे कि हम डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तब हमें और हमारी कम्युनिटी को वेब 3 के बारे में जानना जरूरी है। वेब 3 बेसिकली एक नया स्टेज है इंटरनेट का। जब इंटरनेट की शुरुआत हुआ 90s में, तब वेब 1.0 आया, जिसमें सिर्फ स्टैटिक पेज थे। वेबसाइट पर ओनली इंफॉर्मेशंस थे, सिर्फ पढ़ सकते थे हम। कोई ओपिनियन देने का ऑप्शन नहीं था, कोई इंटरेक्शन का ऑप्शन नहीं था। अप टू 2003-2004 ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ही थे, लाइक न्यूज़पेपर, ओनली कैन रीड। फिर आया वेब 2.0, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, जिसमें सोशल मीडिया और यूजर जनरेटेड कंट्रोल आया, कंटेंट आया। हम पढ़ भी सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं। यहाँ फोकस ज़्यादा कंटेंट से हटकर आ गया ज़्यादा एंगेजमेंट पे, ज़्यादा रिटेंशन पे, भरपूर एंटरटेनमेंट। फिर आया वेब 3.0। वेब 3.0 में डिसेंट्रलाइजेशन की कॉन्सेप्ट आया। इसमें ब्लॉकचेन की इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये है कि जब वेब 2.0 ठीक थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तब वेब 3.0 की ज़रूरत क्या है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलते हैं। वेब 2.0 सेंट्रलाइज है, डाटा सिक्योर्ड नहीं है। कहा जाए तो पूरी दुनिया के इंटरनेट 2-4 कंपनी द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। हम चाहे या ना चाहे, हमारी 90% इंटरनेट का समय हम इन कंपनी पे ही बिताते हैं, इन कंपनी के स्क्रीन पे ही बिताते हैं। किसी भी वेबसाइट पे हम अपनी इंफॉर्मेशंस देने के बाद ही लॉग इन कर सकते हैं। पूरी सिस्टम कंपनी के ओनर या एडमिन के कंट्रोल में रहते हैं। जितना एक्सेस आपको दिए जाते हैं, उतना ही आप यूज़ कर सकते हो। जो भी एडमिन होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया द्वारा कंट्रोल होते हैं आज के तारीख में हमारी लाइफ। ये कंपनीज आपके डाटा, आपकी इंफॉर्मेशंस ऐड देने वाली कंपनी को सेल कर देते हैं। अब आप जिस तरह से एक्टिविटी करते हो, जिस तरह से सोचते हो, वैसे ही ऐड आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं। आप जिस टॉपिक पे बात करते हो, उसी के रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपके मोबाइल पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी प्राइवेसी नहीं है इस वेब 2 में। वेब 2 में कुछ कंपनी द्वारा इंटरनेट को सेंट्रलाइज तरीके से चला रहे हैं। ये है हमारा वेब 2। फिर 2009 में बिटकॉइन आया, सतोशी नाकामोटो द्वारा ब्लॉकचेन पे एक और रिवॉल्यूशन की शुरुआत। और फिर 2015 में गेबिन वुड द्वारा एथेरियम ब्लॉकचेन डेवलप हुआ। वहां से वेब 3.0 की शुरुआत हुआ। वेब 3 में डिसेंट्रलाइज ऐप क्रिएट किया जा रहा है, डैप एप्लीकेशन क्रिएट किया जाते हैं। धीरे धीरे दुनिया अब इंटरनेट वेब 3 पे शिफ्ट होने लगे। वेब 3 वी कैन रीड, वी कैन राइट, वी कैन क्रिएट, वी कैन मोनिटाइज। हाँ दोस्तों, वेब 3 पे इंटरनेट की वो अपडेट है जहां पे आपको देखने पे पैसा भी मिलेंगे। आप जो समय इंटरनेट पे बिताएंगे उसका रिवार्ड मिलेंगे आपको। बहुत कुछ वेब 3 पे अपडेट हो चुके हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पेपल की अल्टरनेट मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट अब वेब 3 पे है। क्रोम ब्राउजर की जगह ब्रेव ब्राउजर मिलेंगे आपको वेब 3 पे। स्पॉटिफाई की जगह आपको डिसेंट्रलाइज ऑडियंस मिलेंगे वेब 3 पे। व्हाट्सएप की जगह वेब 3 पे स्टेटस मिलेंगे आपको। फेसबुक की जगह अल्टरनेट वेब 3 पे आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। गूगल की जगह अल्टरनेट वेब 3 पे आपको प्री सर्च मिलेंगे। यूट्यूब की जगह अल्टरनेट वेब 3 पे आपको ओडिसी मिलेंगे। दोस्तों, इससे हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा अपने डाटा पे। हम खुद डिसाइड करेंगे कि किसके साथ शेयर करना है और किसके साथ नहीं करना है, और साथ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी सिक्योर होंगे। वेब 3 का खास बात है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी में लाया है रिवॉल्यूशन। और हाँ, मेटावर्स की दुनिया में घूमते हुए वर्चुअल रियलिटी का मजा भी वेब 3 का ही हिस्सा है। क्रिप्टो करेंसी का बूम भी वेब 3 का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम में रिवॉल्यूशन आ रहा है, बहुत चेंजेस आ रहा है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज करते हुए आपको कंट्रोल मिलते हैं अपने डाटा पे, किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के बिना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेब 3 ने एजुकेशन को भी रीडिफाइन किया है। ग्लोबल एक्सेस और पर्सनलाइज लर्निंग सब कुछ है यहाँ। तो दोस्तों, वेब 3 के दुनिया में आइए और नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कीजिए। फ्यूचर है यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।